गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की यूनिट नंबर 5 की का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना था कि दिया गया समीकरणों का निकाय संगत है या असंगत है, तो ये बताना था। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या आया था कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और निकाय कैसा था, संगत था और निकाय का एक अद्वितीय हल था। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये 3 इक्वेशंस दिए हैं आपको। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हमने लिखा था तब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 था, बट यहां पर इक्वल टू या 11 को हम क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसफर करेंगे और इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखेंगे, इन्हीं इक्वेशंस को, कि x प्लस 6y प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू -11। क्योंकि z का गुणांक नहीं है इसमें, तो z का गुणांक क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे। 3x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3। 0 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 18z इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे बनता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 से। सो डेल्टा 1 बनेगा आपका 1 3 और ये 0, यहां पर आ जाएगा 6 20 और ये 6, यहां पर आ जाएगा 0 -6 और माइनस का 18। अब आप प्रसार करेंगे। प्रसार कर रहा हूं मैं c1 के सापेक्ष। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, c1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। जब आप c1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 20 का और 18 का गुणा कितना आ जाएगा, माइनस का 360। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 36। फिर माइनस का 3 आएगा, इसको बंद करेंगे, इसको 18 का गुणा 6 में होगा तो माइनस का 108 आ जाएगा, 108, और 6 का गुणा 0 में 0। 360 में से जब 36 घटाया जाएगा तो माइनस का 324 आएगा और ये आ जाएगा प्लस का 324। मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। अब भाई डेल्टा हमारे पास 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा 1। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 1 क्या होता है आपका, डीबीसी, दाल बाटी चूरमा। डी पहले आएगा, फिर बी आएगा और फिर क्या आएगा, सी, डीबीसी। तो डेल्टा 1 बनाया आपने, क्या बनेगा, -11 -3 और -1, ये 6 20 और ये 6, और सी आ जाएगा 0 -6 माइनस का 18। अब आप इसका प्रसार करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, किसके सापेक्ष प्रसार किया मैंने, R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 11, ये माइनस का 360 और प्लस का 36, माइनस का 6 प्लस का 54 और माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आया, -11 इंटू -360 माइनस का 324 आ जाएगा, और प्लस में 54 में 6 जाएगा 48, मतलब -6 गुणा कितना आ गया, 48। मतलब ओवरऑल 0 नहीं है ये।
डेल्टा वन जीरो नहीं है और यहां सॉरी ये डेल्टा की वैल्यू है, सॉरी यहां पर ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की है। अब हम निकालेंगे डेल्टा टू। डेल्टा टू क्या आता है आपका, ए डी सी, ए डी सी, ए लिखो 130, डी और सी आ जाएगा 0 -6 और माइनस का 80। अब आप प्रसार कर दें C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष जब आप प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। 1 18 ये 54 हो जाएगा और ये माइनस का 6 और माइनस का 3, इसको बंद करें और इसको बंद किया मैंने, तो 18 का 11 में गुणा करेंगे तो 180 प्लस 18 198 198 आ जाएगा। और मैंने -1 का गुणा 0 में होगा तो ये 0। ओवरऑल कितना आया, ये 48 आ गया और ये -3 इंटू 198, जरूरी नहीं है गुणा करके, तो इसका मान भी क्या 0 नहीं है। मतलब डेल्टा वन भी 0 नहीं है और डेल्टा टू भी 0 नहीं है और आपका डेल्टा भी 0 नहीं है, डेल्टा 0 है। कैसा है, डेल्टा 0 है। अब मैं डेल्टा 3 निकालूंगा, इसको साफ कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, डेल्टा 3, डेल्टा 3 क्या आता है, ए बी डी, ए बी और डी मतलब 130, बी कितना आ जाएगा 620 और ये 6 और डी -11 -3 और माइनस का 1। वापस आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। C1 के सापेक्ष जब आप प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का 20 और प्लस का 18, फिर माइनस का 3, इसको बंद करें इसको बंद करें, -1 का 6 में -6 और प्लस का 66, कितना आ गया, 20 में से 18 गया -2 और 60 दिया, कितना आ गया 180, तो ये आ गया माइनस का 182, ये भी 0 नहीं है। अब डेल्टा भी 0 नहीं है, डेल्टा 0 है बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 0 नहीं है। तो कंडीशन क्या थी, जब डेल्टा बराबर 0 हो और डेल्टा 1 बराबर नहीं है 0 के, डेल्टा 2 भी बराबर नहीं है 0 के और डेल्टा 3 भी बराबर नहीं है 0 के, तो उस कंडीशन में निकाय कैसा होता है आपका, असंगत है। निकाय कैसा है, निकाय असंगत है एवं कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ये आपका 8th का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, केवल 4 बार हमें डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना है इस क्वेश्चन में। अब इसी टाइप से अगर इनके समय एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती और यहां डेल्टा 0 नहीं आता तो बस हम x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा कर देते, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। सो आप इसको कंप्लीट करें, नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी ये लास्ट लाइन इसकी कट हो रही है, इसीलिए मैं यहीं पर लिखे देता हूं इक्वल टू 0 नहीं है। इसको केवल आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके इनको सबको, और ये 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकंड आपको सॉल्व करना है। जो अभी हमने 8th के सेकंड में किया है वही काम हम वापस करेंगे। क्रैमर नियम से समीकरण निकाय को हल कर कीजिए। यहाँ ये याद रखना है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है सारणिक नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए।
तो वहां आपको ध्यान रखना है, उसे हम क्रैमर नियम ही कहते हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा इक्वल टू ए बी सी। ए कितना, A1 कितना है 1 4 3, ये B1 2 3 और ये -5, और ये कितना आ जाएगा 4 -2 और ये 1। डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है, कोई भी हमें ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। सो R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। R1 के सापेक्ष जब आप प्रसार करेंगे तो 1 3 और -10, -2 4 +8 +4 -20 और माइनस का 9। ये आ गया -7 आपके पास। 8 और 4 12, 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24, 20 और 9 29। 29 का 4 में गुणा करेंगे, 30 का 4 में गुणा कर दो तो 120 होता है, और 29 है तो मतलब 4 कम कर दो तो 116। 116 और 124 140, 140 और 7 कितना आ गया -147। ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा की, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा की। अब हम बनाएंगे डेल्टा 1। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। डेल्टा 1 क्या होता है, डीबीसी। डीबीसी मतलब 16 5 4, पहले डी फिर बी कितना 2 3 -5, फिर सी 4 -2 और ये 1। अब आप इसका, मैं साइड में प्रसार कर रहा हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट एक ही बार में। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि हम किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, यहां साइड में कर रहा हूं मैं। तो क्या आ जाएगा 16 3 -10 -2 कितना आ जाएगा 1 का 5 में 5 +8 और 4 माइनस का 25 और माइनस का 12 कितना आया, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। 10 में से 3 गया 7, -7। 16 का -7 में गुणा कर दीजिए, 16 तिया 48, 48 दूनी 96, 96 और 7 से गुणा करना है। 96 और 16 कितना आएगा 112, मतलब माइनस का 112 आएगा। ये मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। 8 और 5 13, 13 दूनी 26, 25 और 12 कितना आया 37, 37 दूनी 74, 74 दूनी 148, तो ये आ जाएगा माइनस का 148। अब इनको आप ऐड कर दें, 148 और 112 कितना हुआ 260, 260 और 26 मतलब माइनस का 286, कितना आएगा माइनस का 286 आ जाएगा। कितना 148 और 112 260, 260 और 286 आएगा। क्लियर। अब देखेंगे हम डेल्टा 2 की वैल्यू। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना किसी भी क्वेश्चन में, केवल ये याद रखना है आपको। अब डेल्टा 2 की वैल्यू निकालना है। डेल्टा 2 का मतलब क्या होता है आपका एडीसी। ए मीन्स 1 4 3, डी मतलब 16 5 4 और सी मतलब 4 -2 और ये क्या आ जाएगा 1। अब हम R1 के ही सापेक्ष प्रसार करेंगे कंटिन्यू। सो क्या आएगा 1 5 और प्लस का कितना आ गया 8,
माइनस का 16, 4 और प्लस का 6, प्लस का 4, 16 और माइनस क्या आ जाएगा 15, कितना आया 13, 6 4 10 माइनस 160, 16 में से 15 1 प्लस का 4, 13 और 4 17, 17 इसमें से घटाएंगे आप 160 में से, 17 160 में से 1 मिनट। सभी स्टूडेंट इस डाटा को एक बार चेक कर लें, क्योंकि 286 है, 7 माइनस 7 आएगा, 8 और 4 12, दूनी 24 आ जाएगा, 20 और 9 29, 29 चौको ठीक है 147। यहां पर कोई डाटा मिस्टेक हो रहा है अपन पे, ध्यान से देखें एक बार। R1 के सापेक्ष प्रसार किया था 2, इसको बंद किया, इसको बंद किया 4 और प्लस सॉरी यहां 6 आएगा, सॉरी यहां 6 आएगा, ये 20 आएगा, क्योंकि यहां पर 143 आएगा। कितना आएगा 143 आएगा। सो ध्यान रखना है आपको। और ये आ जाएगा माइनस का 143, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा 2 की, डेल्टा 1 की वैल्यू ये है आपकी। और अब हम निकालेंगे डेल्टा 3। डेल्टा 3 क्या आता है आपका, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 3 आता है ABD। ए मतलब 1 4 3 2 3 माइनस 5 और डी कितना आएगा 16 5 और ये कितना आ जाएगा 4। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इसका प्रसार करेंगे हम R1 के सापेक्ष 1। ध्यान से देखना, इसको बंद किया 4 12 और प्लस 25 माइनस 2, इसको बंद किया, इसको 16 माइनस 15 प्लस का 16, इसको बंद किया 20 और माइनस का कितना आ जाएगा 9। 25 और 12 37 हो गया, माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहां से 29 और 16 का गुणा करें, 29 और जब आप 16 का गुणा करेंगे उनतीस और 16 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 3 48 480। 480 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो 464 आएगा माइनस का। अब 464 और 2 कितना हुआ 466। 466 में से 30 37 घटाएंगे जब आप, तो आपके पास आएगा माइनस का 429। ये आ गई आपकी डेल्टा 3 की वैल्यू। अब आपको x इक्वल टू निकालना है, क्या आएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। सो डेल्टा 1 कितना है आपके पास, डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस का 286 और ये माइनस का 143, कैंसिल आउट, कितना आ गया 2, मतलब x का मान कितना आ गया 2। ध्यान से देखते चलना सभी स्टूडेंट। y की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, कितना आएगा डेल्टा 2 माइनस का 143 और ये माइनस का 143 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। और z इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, मतलब माइनस का 429 बटे में माइनस का 143। सो कितना आएगा 14 3 42 420 3, मतलब कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। सो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की 1 आ गई और z की 3 आ गई। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मुझ पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से आपको करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9वीं का सेकंड और 10वीं के दोनों क्वेश्चन
सारणिक सिद्धांत पर ही है, मतलब क्रैमर नियम से हल करना है केवल और केवल। क्वेश्चन नंबर 10वें के सेकंड में आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन दी है वो ऐसे दी है 2/x प्लस 3/y, इस टाइप से दी है। तो इससे कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे ही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे, बट लास्ट में 1/x की वैल्यू आएगी डेल्टा 1/डेल्टा। सो इसको आप उल्टा कर देंगे वैल्यू को, तो वो किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी। मतलब लास्ट में 1/x की वैल्यू आएगी, 1/y की और 1/z की। सो उनको हम उल्टा कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x y z की वैल्यू मिल जाएगी। सभी स्टूडेंट ट्राई करना, यदि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो 10th के सेकंड में तो वो कमेंट्स बॉक्स पर जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट करेंगे, जो आव्यूह सिद्धांत से हल करना है, मैट्रिक्स सिद्धांत से हल करना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट दी है, ये इक्वेशन सेकंड दी है। सबसे पहले हम लिखते हैं आव्यूह रूप में लिखने पर सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 2 3 -1 4, ये xy और बराबर में क्या आ जाएगा, -2 और ये 3। अब क्या करते हैं, ये a होता है, a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आता है, b। सो x इक्वल टू क्या आता है, a इनवर्स b आता है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब हमारा काम है सीधा पहले a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने से पहले हम सबसे पहले सारणिक a का मान निकालते हैं। सारणिक a क्या, 2 3 -1 4, तो कितना आया, 8 प्लस 3 और क्या आ गया, 11। 11 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स संभव है। अब हम इसके बाद निकालेंगे सहखंड। सहखंड निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। Cij बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j Mij। तो सबसे पहले C11 -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, पॉजिटिव रहेगा, -1 की पावर 2 है, M11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर लें, क्या आ जाएगा, 4। C12 -1 की पावर 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा M12, नेगेटिव हो जाएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। सो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। C21 -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -1 और माइनस और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1। C22 -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22। M22 की वैल्यू क्या आएगी, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, C11 C12 C21 और C22 का ट्रांसपोज निकालेंगे, रख दें इसमें मान आप सभी, तो ये आ जाएगा 4 -3, ट्रांसपोज करके रखना है मान, ये याद रखना है, ये वैल्यू मैंने रख दी। अब ए इनवर्स निकालेंगे। सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। सो 1/11 बाहर आ जाएगा, 11 से भाग दे देंगे और ये एडजॉइंट 4 -3 और ये 1 2। अब इनकी वैल्यू ले जाके हम यहां पर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। मैं इसको सारणिक ए की वैल्यू को हटा रहा हूं यहां से। अब यहां समीकरण 1 में जब आप मान रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, xy
ए इनवर्स की वैल्यू 1/11, 4 - 3 और 1 2, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 3। अब इसको सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा 1/11, 4 दूनी 8 -8, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3 आएगा, 4 दूनी 8 और ओवरऑल ये प्लस का 3 आएगा। सो तुम्हारी वैल्यू 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहां से करेंगे प्लस का 6 मतलब कितना आ जाएगा 12। सो x इक्वल टू 11 से भाग लगा के लिखना है, x इक्वल टू तुलना करें, सो x इक्वल टू माइनस का 5/11 हो जाएगा, और y इक्वल टू 12 क्या हो जाएगा 11। ये आपका क्या है आंसर है, आप इसको नोट करें। आज हमने लेक्चर नंबर 8 में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। 11 का सेकंड आपको सॉल्व करना है, तो और 11 का थर्ड फोर्थ में एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।